बात जब निकल ही गई है तो दूर तलक पहुंच रही है। नूह में मजहबी कट्टरपंथियों ने जो करतूत की, उसके बाद से हरियाणा में सनातनी समुदाय कड़ी प्रतिक्रिया दे रहा है। दंगाइयों को उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी दूर तलक पहुंचेगी। हरियाणा की रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और झज्जर जैसे 3 जिलों की 50 से ज़्यादा पंचायतों ने मुस्लिम व्यापारियों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान किया है और उन्हें गांव की सीमा में दाखिल होने से रोकने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा ये भी ऐलान किया गया है कि यदि कोई हिंदू दुकानदार दूसरे मजहब को लोगों को अपनी दुकान पर काम देगा तो उसको गद्दार मानते हुए उसका आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही दूसरे मजहब के सभी किराएदारों से कमरे भी खाली कराए जा रहे हैं। पंचायतों के इस आदेश पर सरपंच के हस्ताक्षर भी हैं, जो कि बाकायदा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस बारे में पूछताछ करने पर पंचायतों ने कहा कि पिछले दिनों गांवों में चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी, इसीलिए बाहरी लोगों के गांव पे घुसने पर रोक लगा दी गई है। ऐसा ही आदेश गुड़गांव और हिसार में भी जारी किया जा रहा है। इन आदेशों को देखते हुए हरियाणा के मुस्लिम व्यापारी बैकफुट पर आ गए हैं और उनके सामने रोजी रोटी की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है, जिसके लिए उनके ही समुदाय के मजहबी कट्टरपंथी पूरी तरह जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनकी दंगाई करतूतों की सजा इन सभी को भुगतनी पड़ रही है। हरियाणा के दुकानदारों की तरफ से शाहीन अब्दुल्ला नाम के शख्स ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है, जिसकी पैरवी देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक, जी हाँ, देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक कपिल सिब्बल इन रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की पैरवी कर रहे हैं। पता नहीं इतना पैसा आता कहां से है। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वो तत्काल प्रभाव से ये मामला सूचीबद्ध करे और मुस्लिम व्यापारियों के आर्थिक बहिष्कार से उनको बचाएं। अब खबर रुख करते हैं दूसरी खबर की तरफ। संसद में एक तरफ राहुल गांधी भारत माता की हत्या करने जैसे जघन्य शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी तरफ तमिलनाडु में उनकी सहयोगी पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम भारत माता की प्रतिमा की बेइज्जती करने का साहस कर देती है। ये संयोग है या प्रयोग? तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में भाजपा के पार्टी कार्यालय में भारत माता की प्रतिमा को हटा दिया गया है। इस प्रतिमा का अनावरण तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष अन्नामलाई करने वाले थे, जो कि पिछले 6 महीने से मेरी भूमि मेरे लोग पदयात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा 11 अगस्त को विरुधुनगर में प्रवेश करने वाली थी, जिसके लिए समारोह का आयोजन किया जा रहा था। इसी समारोह में भारत माता की काले पत्थर से बनी मूर्ति की प्रतिस्थापना की जाने वाली थी, लेकिन प्रमुख सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों ने वो प्रतिमा ही हटा दी। अधिकारियों ने बताया कि ये प्रतिमा लगाने से पहले किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी, लेकिन प्रदेश भाजपा अधिकारियों का कहना है कि ये प्रतिमा निजी भूमि पर लगाई जा रही थी, न कि किसी सार्वजनिक स्थल पर, जिसके लिए किसी प्रशासनिक आदेश की जरूरत पड़ती है। द्रमुक सरकार के अधिकारी इस बात पर कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। द्रमुक सरकार की इस कार्रवाई से एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि वो मूल रूप से भारत विरोधी पार्टी है। प्रमुख नेताओं ने कई बार सार्वजनिक रूप से भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर प्रहार किया है। भारत माता की प्रतिमा को हटाया जाना उनकी इसी निम्न स्तर की राजनीति का एक और उदाहरण सामने लाता है।